हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए, आज का वीडियो आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है कि कौन कौन सा ब्रांच है, कौन कौन सा कॉलेज है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। आप सब भी अगर पैरामेडिकल 12th लेवल पर जो है एग्जाम दिए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पैरामेडिकल काउंसलिंग 2026 में कुछ दिनों में जो है काउंसलिंग डेट जारी किया जाएगा। और आप लोग 12th लेवल पर कौन कौन सा कोर्स आता है इसमें जो है लिस्ट आप लोग देखेंगे, ठीक है। और आप लोग कॉलेज नेम देखेंगे, कोर्स नेम। और इसमें देखिए कुछ कुछ जो है कोर्स आप लोग को हिंट दे देते हैं स्टार्टिंग में, जिससे कि आप लोग को पता चल जाए। ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ठीक है, और मैनी मोर। तो और भी आप लोग आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज दोनों रहता है इसमें, ठीक है। तो चलिए पहले पीडीएफ ओपन करते हैं, उसके बाद आप लोग समझिए और बेहतर तरीके से समझिए और देखिए। उसके बाद आप लोग जो है उस हिसाब से चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, है ना। तो चलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पैरामेडिकल देख सकते हैं इंटर स्तरीय, यानी कि 12th लेवल पे अगर आप लोग एग्जाम दिए हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पैरामेडिकल इंटर स्तरीय, ठीक है। और यहाँ पर पाठ्यक्रम के सीटों का जो है यहाँ पर विवरण आप लोग देख सकते हैं। इधर जो है इंस्टीट्यूट नेम देखने को मिल जाएगा, इधर देखेंगे तो आप लोग को ब्रांच नेम देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर इस सेक्शन में टोटल सीट, ठीक है। तो इस सेक्शन में जो टोटल सीट तो आपको देखने को मिलेगा और ये बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर देखिए सीट एज पर न्यू डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू रिजर्वेशन रूल। तो रिजर्वेशन रूल की बात करें तो यहाँ पर जो आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो उस कैटेगरी का यहाँ पर जो है अलग अलग डिवाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे SC ST EBC EWS RCG कोटा। तो ये कैंडिडेट जो है ध्यान देंगे आप सभी। यहाँ पर जो है टोटल सीट है और उसको डिवाइड करके दिया जाता है कैटेगरी वाइज। अगर आप लोग उस टाइम अप्लाई करते टाइम जो है सर्टिफिकेट दिए होंगे, आप लोग प्रमाण पत्र दिए होंगे जाते, तो ठीक है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है। यूआर वाले कैंडिडेट इस सेक्शन में, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट इस सेक्शन में, एससी कैंडिडेट इस सेक्शन में, एसटी कैंडिडेट इस सेक्शन में, ईबीसी कैंडिडेट इस सेक्शन में देखना है। और यहाँ पर बीसी कैंडिडेट आरसीजी यानी कि गर्ल्स के लिए रिजर्व रहता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप सभी। इधर जो है टोटल आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर भी देख सकते हैं, टोटल यहाँ पर भी ये जो है डिवाइड करके यहाँ पर टोटल दिया गया है। उसका डीक्यू कोटा से आते हैं तो डीक्यू कोटा का जो है अलग रहता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप सभी का। उसके बाद चलते हैं हम आगे। आप देखिए यहाँ पर जो है कॉलेज नेम और ब्रांच नेम देखिए। तो सबसे पहले जो है इंस्टीट्यूट नेम आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, PMCH पटना। PMCH पटना आप लोग जानते होंगे, अच्छी तरीके से जानते होंगे। अगर ऑल ओवर बिहार से कहीं से भी अगर आप लोग का रेफर किया जाता है प्राइवेट, अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं वहाँ से, जब अंतिम समय कहने का मतलब ये हो जाता है, जब लगता है बॉडी ये है तो कहता है हायर सेंटर ले जाइए या PMCH ले जाइए, रेफर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं PMCH में कौन सा पोस्ट है, तो देख सकते हैं ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट। उसके बाद देखेंगे PMCH में ही यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यानी कि लैब टेक्नीशियन, जो जांच वगैरह होता है, आप लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं कहीं पर तो लैब टेक्नीशियन का काम होता है उसे जांच करके जो है रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग अगर PMCH में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन का काम क्या होता है, तो हम लोग जो है सपोज दैट मान लेते हैं बीमार पड़ गए कभी, ठीक है, तो एक्सरे कराने का जरूरत पड़ता है। तो एक्सरे टेक्नीशियन ही हमारा जो है एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे वगैरह जो होता है वो एक्सरे टेक्नीशियन का काम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर जो OT असिस्टेंट। अगर आप लोग ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, कभी कोई चीज़ का ऑपरेशन होता है तो वहाँ पर जो है डॉक्टर के साथ जो है OT असिस्टेंट भी रहते हैं, ठीक है। तो ये पद आप लोग देख सकते हैं PMCH में भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे PMCH में टोटल सीट कितना है, तो 125 सीट जो है टोटल सीट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, उसके बाद इसको जो है डिवाइड किया गया है, इस हिसाब से आप लोग जो है अपना कैटेगरी वाइज जो है सीट देख लीजिएगा, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। एक हम समझा दे रहे हैं, आप लोग उस रो के हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए, जिससे कि बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। ओके, चलिए यहाँ पर UR में देखेंगे 50 सीट है यहाँ पर। उसके बाद EWS में देखेंगे तो यहाँ पर 13 सीट है। यहाँ पर SC में देखिएगा तो 20 सीट है। और यहाँ पर ST में 1 सीट है। EBC में कितना 22। यहाँ पर देखेंगे तो 15 सीट। ओके, RCG में देखिएगा तो 4 सीट, यानी कि रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है। टोटल मिलाकर के जो है 125 सीट देखने को मिलेगा आप सभी को। उसके बाद
लहरियासराय से बिलोंग करते होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं DMCH लहरियासराय। अब लहरियासराय में कौन कौन सा पोस्ट है, तो वही सेम है, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट का। ठीक है, यहाँ पर भी टोटल सीट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 110 सीट जो है देखने को मिलेगा। उस हिसाब से जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 110 सीट। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है अब भागलपुर से बिलोंग करते होंगे तो भागलपुर में ध्यान दीजिएगा, JLNMCH भागलपुर। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखेंगे तो आप लोग को 4 ब्रांच देखने को मिलेगा, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखेंगे आप सभी तो कितना सीट है, तो 65 सीट जो है टोटल अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, लहरियासराय वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भागलपुर से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते होंगे तो भागलपुर वाले कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं भागलपुर में कौन कौन सा ब्रांच है, तो वही सेम ब्रांच देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं JLNMCH भागलपुर। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा अगर भागलपुर से बिलोंग करते होंगे तो। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट का। तो यहाँ पर कितना पद है, तो 65 पद जो है यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग कैटेगरी वाइज जो है जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बेनिफिट आपको जो है देखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग NMCH पटना में अगर एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पर भी आपको 4 ब्रांच देखने को मिलेगा, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट। ठीक है, और वहाँ पर GNM कॉलेज भी है NMCH के अंदर ही। ठीक है, तो अगर GNM में भी एडमिशन होता है तो वहाँ पर, और वहाँ पर गए थे हम हाल ही में एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, तो देखिए वहाँ पर जो हॉस्टल फीस 2500 रुपया लगता है, और उस इतना ही खर्च लगता है गवर्नमेंट में। तो ये चीज़ आपको सुविधा देखने को मिलेगा। अगर प्राइवेट में लेते हैं एडमिशन तो प्राइवेट में 5000 के आसपास जो है खर्च लगता है। ठीक है, हॉस्टल फीस, लेकिन सरकारी में अगर हो जाता है तो आपको 2500 रुपया में आराम से हॉस्टल फीस लगेगा, और खर्च भी जो है एडमिशन फीस भी बहुत कम लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं NMCH में कितना सीट है, तो 85 सीट। ठीक है, 85 सीट ध्यान दीजिएगा आप सभी, कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, अगर आप लोग SKMCH मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते होंगे तो मुजफ्फरपुर में कितना सीट है, तो ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट। यहाँ पर भी ज़्यादातर आप लोग को देखने को मिलेगा यही। कहने का मतलब ये है, जो OT असिस्टेंट का ज़रूरत पड़ता ही है, कहीं भी ऑपरेशन थिएटर प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी जगह ज़रूरत पड़ता है। एक्सरे टेक्नीशियन क्योंकि पैर टूट गया या चेस्ट में किसी प्रकार का एक्सरे करना है या बाँह टूट गया, तो ये सब में जो है एक्सरे टेक्नीशियन का काम होता ही है। प्राइवेट में भी कर सकते हैं और सरकारी में मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सरकारी में जो है सैलरी अच्छा खासा रहता है और प्राइवेट में थोड़ा उसकी अपेक्षा कम रहता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पर आगे। ठीक है, चलिए मुजफ्फरपुर में तो आप लोग को क्लियर हो गया 85 सीट। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में यहाँ पर देख लीजिए 65। ठीक है, 65। उसके बाद गया से अगर बिलोंग करते हैं आप सभी तो यहाँ पर देखिएगा ANMMCH गया। अब गया में भी आपको 4 पद देखने को मिलेगा, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट। यहाँ पर भी आपको 65 सीट देखने को मिलेगा। और देखिए इसलिए हम ये वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पता रहेगा कौन कौन सा कॉलेज है, कौन सा ब्रांच है। तो ब्रांच तो सभी जगह लगभग सेम है, कुछ कुछ जगह पे अलग है, जो कि आगे देखिएगा तो पता चलेगा। लेकिन कॉलेज नेम तो कम से कम क्लियर रहेगा, आप लोग वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, पता कर सकते हैं क्या है प्रोसेस एडमिशन। कुछ छात्र तो पिछले साल लिए थे तो उन लोगों से जानकारी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर टोटल सीट क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर नालंदा से बिलोंग करते होंगे तो BMIMS जो है पावापुरी नालंदा। अब यहाँ पर भी 4 ब्रांच देखने को मिलेगा, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट का। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप सभी 60 सीट यहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं बेतिया से अगर बिलोंग करते हैं तो बेतिया में देखिए यहाँ पर GMC बेतिया, यहाँ पर भी 4 पोस्ट है, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट का। यहाँ पर भी सीट की बात करें तो 65 सीट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग को ये जो कॉलेज आप लोग को बताए ये सब गवर्नमेंट कॉलेज था। और यहाँ पर टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट देख सकते हैं कितना है, तो 640। ठीक है, 640
टोटल सीट है उस हिसाब से आप लोग कैटेगरी वाइज जो है देख लीजिएगा। यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है यूआर में देख सकते हैं 256 है, यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में, बीसी में, ये सब जो है कैटेगरी वाइज जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। उस हिसाब से ये गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट हो गया है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो है अलग अलग ब्रांच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो देखने से ये बेनिफिट मिलता है कि आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कम से कम पता चलेगा इतना ब्रांच होता है ना। किसी को गाइड कर सकते हैं, किसी को एडवाइस दे सकते हैं, जो आप लोग ये ब्रांच से कीजिए, ये ब्रांच से कीजिए, क्योंकि सभी क्षेत्र में होना सभी व्यक्ति को जरूरी है। क्योंकि एक क्षेत्र में सब चाहते हैं अपना मनपसंद जो जानते हैं उसमें एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन दूसरा भी तो सीट रहता है, तो उस पर भी एडमिशन, उसमें कंपटीशन कम होता है। जो सब लोग जानते हैं तो उसमें जो है कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखते हुए एडमिशन अपने हिसाब से लीजिएगा। अब चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पीएमआई सदर हॉस्पिटल बक्सर, ठीक है, पीएमआई सदर हॉस्पिटल बक्सर में देख सकते हैं यहाँ पर जो एक जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, और इसमें पोस्ट संख्या कितना है सीट, तो 40 सीट अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर पीएमआई देख सकते हैं हथुआ गोपालगंज से बिलोंग करते होंगे तो ओटी असिस्टेंट का यहाँ पर 60 देखने को मिलेगा। उसका पीएमआई देख सकते हैं हॉस्पिटल जो है मुंगेर से अगर बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पर 60 सीट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर मुंगेर से ही बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पर पीएमआई एसडीएच देख सकते हैं लेप्रोसी हॉस्पिटल, यहाँ पर भी 60 सीट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर मेड रेडियोलॉजिस्ट टेक देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर ओटी असिस्टेंट देख सकते हैं सहरसा से बिलोंग करते होंगे तो सदर हॉस्पिटल सहरसा में, ठीक है, पीएमआई, ओके। उसके बाद देख सकते हैं पीएमआई सदर हॉस्पिटल सहरसा में ऑप्थाल्मिक और यहाँ पर प्लास्टिक टेक, ठीक है, ऑप्थाल्मिक और प्लास्टिक टेक में कितना सीट है, तो 60 सीट, यहाँ पर भी जो है ओटी असिस्टेंट का 60 सीट है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर लखीसराय से बिलोंग करते होंगे तो पीएमआई जो है लखीसराय, यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग जो है एनेस्थीसिया टेक, ठीक है, तो आप लोग ऑपरेशन जब होता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, तो वही है एनेस्थीसिया टेक, ठीक है, क्योंकि हड्डी यार का ऑपरेशन होता है ना तो उसमें एनेस्थीसिया डॉक्टर को जो है बुलाया जाता है, ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। एनेस्थीसिया का भी काम होता है ऑपरेशन में, ओके। उसके बाद चलते हैं बीएमआई जो है लखीसराय, यहाँ पर जो है मेड रेडियोलॉजिस्ट टेक देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं बीएमआई जो है महुआली जमुई, यहाँ पर जो है आप लोग सैनिटरी इंस्पेक्टर का पोस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर कितना है 20 सीट, ओके। यहाँ पर देखेंगे आप लोग जो है लखीसराय में 60, ओके, यहाँ पर भी 60 सीट देखने को मिलेगा आप सभी को। उसके बाद चलते हैं अरवल से अगर बिलोंग करते होंगे आप सभी तो यहाँ पर देख सकते हैं पीएमआई सदर हॉस्पिटल अरवल, यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का देखने को मिलेगा आप सभी को। यहाँ पर कितना सीट है, तो 60 सीट अवेलेबल है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, नो डाउट उधर भी देख सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद चलते हैं पीएमआई सदर हॉस्पिटल छपड़ा सारण से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट का, यानी कि जैसे आप लोग का पैरालिसिस मार देता है या किसी का ज़्यादा एज हो गया या बीपी बढ़ा हुआ रहता है, पैरालिसिस मार देता है, तो उसमें काम आता है ये कोर्स, ठीक है। फिजियोथेरेपी जैसे अब ये टेढ़ा हो गया, अब इसको सीधा करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है ना। या हमारा हाथ टूट गया या किसी का भी हाथ टूट जाता है तो उसको जब सीधा नहीं होता है तो फिजियोथेरेपिस्ट करके जो है फिजियोथेरेपी करके उसे सीधा किया जाता है, तो वही ये जो है ब्रांच काम आता है ना। चलिए, इसका जो हम डिटेल में थोड़ा बता दिया कर रहे हैं जिससे कि आप लोग को भी जानकारी रहेगा, हमें भी जानकारी, जब हम मेडिकल फील्ड से हैं इस वजह से इस तरीके से आप लोग को प्रॉपर रूप से गाइड कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर मेडिकल फील्ड से नहीं होते तो हमें भी कुछ भी पता नहीं होता है ना। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं पीएमआई सदर हॉस्पिटल, ठीक है, छपड़ा सारण, यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर 40 सीट जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पीएमआई सदर हॉस्पिटल छपड़ा सारण, यहाँ पर भी देख सकते हैं ऑप्थाल्मिक प्रोस्थेटिक, ठीक है, तो यहाँ पर भी 40 सीट देखने को मिलेगा आप सभी को। उसके बाद ओटी असिस्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं पीएमआई, ठीक है, ओल्ड सब डिविजनल हॉस्पिटल यहाँ पर जो है खगड़िया, यहाँ पर ओटी असिस्टेंट का 60 पद देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेड रेडियोलॉजिस्ट टेक, यहाँ पर जो है 60 सीट जो है देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी। यहाँ पर देख सकते हैं नाम पीएमआई ओल्ड सब डिविजनल हॉस्पिटल खगड़िया, ओके।
चलिए ये जानकारी हो गया, और भी ब्रांच है अभी, ठीक है, वीडियो आगे देखिएगा तो पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर नया नया ब्रांच आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। सबसे पहले पीएमआई सदर हॉस्पिटल मधुबनी। अब यहाँ पर देखेंगे ईसीजी टेक, ठीक है। ईसीजी जैसे सपोज दैट हम जानते हैं ईसीजी करना, ओके, आप लोग को भी बता देते हैं, जैसे हिंट दे देते हैं इस पोस्ट के बारे में। जैसे ईसीजी आप लोग का हार्ट अटैक आया या चेस्ट पेन आया, ये सब चीज़ अगर आता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास, फिजिशियन डॉक्टर के पास जाते हैं। वहाँ पर जो है ईसीजी करके देखा जाता है, या कार्डियो डॉक्टर होते हैं वहाँ पर जो है ईसीजी जरूर से जरूर किया जाता है, क्योंकि देखा जाता है हार्ट हमारा जो है किस तरीके से ग्राफ इंडिकेट कर रहा है। अगर ब्लॉकेज आता है तो फिर जो है डॉक्टर के सलाह पर जो है आगे की प्रक्रिया जो है कंप्लीट किया जाता है, दवा चलाया जाता है। क्योंकि ब्लॉकेज आने से, क्योंकि हमारे ये जो है हार्ट में अगर ब्लॉकेज आता है तो फिर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, और कम होने के बाद जो है चांसेस रहता है क्योंकि एक्सपायर करने का, इसलिए जो है लोग कार्डियो डॉक्टर से तुरंत मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखिएगा। तो ईसीजी टेक यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, 60 सीट है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर पीएमआई जो है वैशाली, यहाँ पर भी जो है 60 सीट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं पीएमआई यहाँ पर जो है वैशाली राजपकर, ठीक है। तो यहाँ पर 30 सीट देखने को मिलेगा आप सभी को। यहाँ पर देख सकते हैं पीएमआई यहाँ पर वैशाली, इसमें भी जो है देख सकते हैं ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट हो गया, ऑर्थोपेडिक, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिक कहने का मतलब जो है ऑर्थो डॉक्टर जो होते हैं, हड्डी वगैरह टूटता है जिसे हम हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थो डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, ऑर्थो। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर ईसीजी टेक देखने को मिलेगा वैशाली में भी, 30 सीट यहाँ पर भी है अवेलेबल। उसके बाद चलते हैं ईस्ट चंपारण से बिलोंग करते होंगे तो पीएमआई सदर हॉस्पिटल ईस्ट चंपारण, यहाँ पर ओटी असिस्टेंट का देख सकते हैं 60 सीट अवेलेबल है। उसके बाद पीएमआई सुपौल से आते होंगे तो सुपौल में देखिए यहाँ पर जो है एनेस्थेसिया टेक। उसके बाद पीएमआई सुपौल में देख सकते हैं और ऑर्थोपेडिक प्लास्टिक टेक, ठीक है। उसके बाद पीएमआई यहाँ पर देख सकते हैं भभुआ से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। उसके बाद जहानाबाद से अगर आते हैं आप सभी तो पीएमआई यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, रेफरल हॉस्पिटल घोसी जहानाबाद, ओटी असिस्टेंट का पद देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है 60 60 60 इस हिसाब से जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। ज़्यादातर जो है 60 सीट जो है सब जगह पे लगभग है, कहीं पे ज़्यादा कम है, लेकिन 60 सीट जो है ज़्यादातर कॉलेज में है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर पीएमआई देख सकते हैं शेखपुरा से बिलोंग करते होंगे आप सभी तो यहाँ पर देख सकते हैं हॉस्पिटल डोमेसलरी केयर असिस्टेंट, यहाँ पर जो है 60 सीट देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर पीएम शेखपुरा से अगर बिलोंग करते हो तो ऑप्थाल्मिक प्लास्टिक टेक देखने को मिलेगा। ओटी असिस्टेंट यहाँ पर भी देख सकते हैं कटिहार में, जो कि पीएमआई सदर हॉस्पिटल कटिहार, ओटी असिस्टेंट का कितना है तो 60 सीट है। उसके बाद चलते हैं आगे पीएमआई सदर हॉस्पिटल वेस्ट चंपारण से अगर आप लोग आते हैं तो वेस्ट चंपारण में यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पद देखने को मिलेगा। यहाँ पर कितना है तो 20 सीट ही अवेलेबल है, यहाँ भी देख सकते हैं नो डाउट, ओके। उसके बाद चलते हैं आगे पीएमआई सदर हॉस्पिटल वेस्ट चंपारण से तो यहाँ पर देख सकते हैं ओटी असिस्टेंट का, यहाँ पर कितना है ओटी असिस्टेंट का तो 15 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 15 सीट अवेलेबल है, ओके। उसके बाद चलते हैं वेस्ट चंपारण से अगर बिलोंग करते हैं आप सभी तो पीएमआई सदर हॉस्पिटल वेस्ट चंपारण, यहाँ पर ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट, यहाँ पर भी कितना सीट है तो 15 सीट जो है आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए एक और है वेस्ट चंपारण जो कि देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है। तो एक्सरे टेक्नीशियन का यहाँ पर कितना है तो 15 सीट यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा आप सभी को, ओके। तो देखिए कुछ छात्र कमेंट किए थे और फ़ोन भी किए थे जो सर जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी का भी बताइए, तो अभी जो है एंड तक देखिएगा तो इसमें पता चलेगा आप सभी को, ठीक है, वो कोर्स भी हम बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर पूर्णिया जिला से अगर आप लोग बिलोंग करते होंगे तो पीएमआई सदर हॉस्पिटल पूर्णिया में जो है फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, यहाँ पर जो 40 सीट जो है देखने को मिलेगा आप सभी को पूर्णिया जिला में, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक, यहाँ पर भी 40 सीट देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं पीएमआई जो है किशनगंज से बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पर एनेस्थेसिया टेक, और उसके बाद मेड रेडियोलॉजिस्ट टेक 60 सीट। अब यहाँ पर देखिए ये जो है टोटल सीट जो है आपको दिया गया है, ठीक है, टोटल सीट यहाँ पर दिया गया है कितना है तो 1745 सीट है, ठीक है। ये जो है टोटल सीट याद रखिएगा आप सभी, ठीक है।
ये जो है टोटल सीट हो गया 1745, इसी को जो है डिवाइड किया गया है, आप लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे, ठीक है। तो आप दोनों को मिला करके, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज दोनों को मिला करके देखिएगा तो कितना सीट है, चलिए वो भी आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आप लोग को कोई डाउट नहीं रहे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है सब टोटल, ओके, सब टोटल कितना दिया गया है यहाँ पर 2300, ठीक है, 2385, ठीक है सीट, ओके। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतना सीट जो है यानी कि 2385 सीट देखने को मिलेगा, उस हिसाब से कैटेगरी वाइज जो है दिया गया है। आप लोग कैटेगरी वाइज जरूर से जरूर देख लीजिएगा, कौन से कैटेगरी में जो है आप आते हैं उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब जो छात्र फोन किए थे वो ध्यान दीजिएगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट, ठीक है, अगम कुआं गुलजार बाग पटना साथ में पड़ता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब यहाँ पर कितना सीट है, तो 60 सीट देखने को मिलेगा आप सभी को, 60 सीट, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर बांका से अगर बिलोंग करते होंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जीपीआई बांका, यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी का सीट कितना है, तो यहाँ पर भी 60 सीट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जीपीआई सिवान, जीपीआई सिवान में कितना है डिप्लोमा इन फार्मेसी का, तो 60 सीट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इस हिसाब से जो है आप लोग कोर्स अगर करना चाहते हैं तो चॉइस फिलिंग जरूर से जरूर अच्छे तरीके से कर दीजिएगा। अब चलते हैं आगे, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप सभी के लिए, अगर सासाराम से अगर आते हैं आप सभी, तो सासाराम में देख सकते हैं जीपीआई सासाराम डिप्लोमा इन फार्मेसी, कितना सीट है, 60 सीट है, ओके। चलिए उसके बाद जीपीआई जो है पावापुरी से अगर बिलोंग करते हैं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का कितना है, तो 60 सीट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इन फार्मेसी का टोटल सीट, ठीक है, तो टोटल सीट देखिए कितना है, 300, ठीक है, 300 कैंडिडेट का तो इस पे एडमिशन होगा, और उसी में जो है कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट होंगे, कैटेगरी वाइज आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं दूसरा ब्रांच की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं PHI पटना, इसमें जो है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें कितना सीट है, तो 50 सीट है। उसके बाद देख सकते हैं PHI पटना में कितना सीट है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, ठीक है, तो यहाँ पर 40 सीट, तो दोनों मिलाकर कितना हुआ, 90 सीट। तो यहाँ पर देख सकते हैं PHI पटना में जो है टोटल सीट कितना है, 90, कैटेगरी अनुसार जो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं पटना डेंटल कॉलेज में, ठीक है, पटना डेंटल कॉलेज में देख सकते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट, काफ़ी कैंडिडेट जो है ये भी पूछ रहे थे जो डेंटल हमें करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पटना डेंटल कॉलेज में यहाँ पर डेंटल और यहाँ पर जो मैकेनिस्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें कितना सीट है, 10-10, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 20 सीट, ओके, 20 सीट हो गया। अब पटना डेंटल में कितना हो गया टोटल, तो 20 सीट अवेलेबल हो गया। अब यहाँ पर ग्रैंड टोटल यानी कि सब टोटल मिलाकर के कितना हुआ सीट, तो चलिए यहाँ पर देखिए सब टोटल आप लोग को क्लियर हो जाएगा देखने के बाद, और समझ में आ जाएगा, जिससे कि किसी तरह का जो है दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ओके, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ग्रैंड टोटल देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ ग्रैंड टोटल आपका दिया गया है ना। तो चलिए आप लोग को यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे कि प्रॉपर रूप से समझ में आ जाना चाहिए। तो 2795, ठीक है, 2795 सीट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ओके। पूरा ही मिटा करके लिख देते हैं अच्छे तरीके से, 2795, ये हो गया आप सभी के क्या, तो ग्रैंड टोटल, ठीक है, ग्रैंड टोटल, ओके। अब इसका जो है यहाँ पर देखिएगा, अगर यूआर कैटेगरी से आते होंगे तो यूआर वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है यूआर, ठीक है, यूआर कैटेगरी वाले ये देखेंगे कितना है, तो 1118 सीट, ठीक है, 1118 हो गया। उसके बाद अगर आप सभी यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस यानी कि ईडब्ल्यूएस का कितना है, तो 280 सीट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ पर एससी वाले कैंडिडेट ध्यान देंगे, एससी वाले कैंडिडेट कितना है, तो 447 सीट देखने को मिलेगा। उसके बाद एसटी से अगर बिलोंग करते हैं आप सभी, तो एसटी से देखिएगा तो 28 सीट जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ओके, सॉरी ईबीसी, ई बी और सी, इसमें कितना है, तो 503 सीट, ओके। उसके बाद चलते हैं आगे, बीसी कैंडिडेट होंगे, ठीक है, बीसी में अगर आते होंगे तो 335 सीट देखने को मिलेगा। उसके बाद आरसीजी कोटा गर्ल्स कैंडिडेट के लिए स्पेशल जो है यहाँ पर रिजर्व रहता है,
तो यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए आरसीजी, ठीक है, आरसीजी कोटा। उसके बाद यहाँ पर जो है 84 सीट देखने को मिलेगा, और टोटल सीट तो आपको बता ही दी है। और इधर जो है डीक्यू कोटा का जो है, डीक्यू कोटा का, ओके, यहाँ पर डीक्यू कोटा लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। डी क्यू वाले कैंडिडेट जो है ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है 140 सीट देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से जो है आप लोग का क्लियर हो गया होगा जो कौन से ब्रांच में कितना सीट है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट, उम्मीद है हमारे अनुसार, जो नहीं रहना चाहिए। अगर है डाउट तो फिर से क्या कीजिए, दोबारा से प्ले करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। हो सके तो दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा जो आपके साथ एग्जाम दिए हैं, उनको भी पता चल जाएगा, कम से कम उनका कॉलेज पता चलेगा, ब्रांच पता चलेगा, कौन कौन से ब्रांच आते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था आप सभी के लिए, और इस वीडियो को जरूर से जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आप सभी को यहाँ पर जो है क्लियर हमने करा दिया आज का जो है 12th लेवल का कोर्स लिस्ट जो है पूरा क्लियर, एकदम सही तरीके से, सटीक तरीके से आप लोग को हम इस वीडियो में बता दिए हैं। तो आप लोग का कॉलेज नेम क्लियर हो गया इस वीडियो को देखने के बाद, और कोर्स लिस्ट भी देखा दी आप लोग को, और यहाँ पर पोस्ट भी आप लोग को इस वीडियो में हम बता दिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज का जो है हम क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। और कंप्लीट डिटेल जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ था वही कंप्लीट डिटेल जो है आप लोग को दे दी है। 12th लेवल पे आप लोग एग्जाम दिए हैं तो जरूर से जरूर ये सब ब्रांच ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।